नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों मैं कक्षा 4 फुलवारी कार्य पुस्तिका पाठ 14 ओणम कैसे भरना है, आइए आप सभी को बताते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है शब्दों का अर्थ से मिलान करें। तो इसमें शब्द दिया है बच्चों, पहला पराक्रमी। पराक्रमी का जो है मिलान हम किस में करेंगे, वीर में ले जा करके, यहाँ वीर से। फिर उसके बाद अगला है उल्लास। उल्लास का जो है हम मिलान ले जा कर के खुशी में करेंगे। अगला तीसरा है पर्यटक। पर्यटक का होता है सैलानी। अगला है संचार। संचार का हम जो है फैलाना, इसमें मिलान करेंगे। उसके बाद अगला है चेतना। चेतना का होता है प्राण। तो ये बच्चों पहला प्रश्न हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है पहला, दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्यौहार ... है। तो इसमें आप ओणम भर देंगे क्योंकि यहाँ केरल का त्यौहार ओणम है। अगला है दूसरा, ओणम ... मास में मनाया जाता है। तो इसमें भरेंगे चिंगम मास में। किस मास में बच्चों, चिंगम मास में मनाया जाता है, तो इसमें हम चिंगम भर देंगे। तीसरा है मलयालम में श्रावण मास को ... कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं ये भरना है। तो इसमें हो जाएगा चिंग मासम। क्या भरना है, चिंग मासम कहते हैं। अगला है लास्ट, प्राचीन काल में ... नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। तो यहाँ पे हम भरेंगे चेर वंश। प्राचीन काल में चेर वंश नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। आइए अगले प्रश्न पर चलते बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है केरल राज्य की राजधानी है। तो इसमें हम भरेंगे तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसमें हम कथकली भरेंगे क्योंकि वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कथकली है। केरल राज्य का प्रसिद्ध उद्योग धंधा है। इसमें हमने 2 भरा है, हथकरघा और एक हस्तशिल्प। ये 2 हमने भरा है। अगला है केरल राज्य की प्रमुख भाषा है मलयालम। इसमें हम मलयालम भरेंगे बच्चों। अगला है ओणम त्यौहार के साथ किस राजा की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो इसमें राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। अगला है ओणम त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो बच्चों ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसमें हम भर लेंगे 10 दिनों तक। ओणम त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें बच्चों लिखा है श्रावण मास। तो इसका हम अर्थ देखेंगे। इसको कहेंगे सावन का महीना। और इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, यह भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र महीना है। अगला है उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है खुशी और इसका वाक्य प्रयोग होगा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगला है पराक्रमी। पराक्रमी का अर्थ होता है सूरवीर। इसमें महाराणा प्रताप एक पराक्रमी योद्धा थे। ये हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे बच्चों। अगला है पर्यटक। ये है पर्यटक। पर्यटक का अर्थ होता है दूसरे देश में घूमने वाला, उसको पर्यटक कहते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हर साल बहुत से पर्यटक आगरा में ताजमहल देखने आते हैं। अगला है पौराणिक। पौराणिक का अर्थ होता है पुराण संबंधी, जैसे रामायण एक पौराणिक कथा है। ये हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अपने पसंद के त्यौहार के बारे में लिखें। तो इसमें बच्चों हमने लिखा है दीपावली के बारे में। दीपावली का त्यौहार मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह मेरे पूरे परिवार को एक साथ लाती है। हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं, खेल खेलते हैं और दीपावली के त्यौहार का आनंद दीप जलाकर लेते हैं। इतना हमने लिखा है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, केरल राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार। तो इसमें है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है और जानना है हमको। तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। इसमें जो है विशु, नवरात्रि, शिवरात्रि, तिरुवातिरा, पोंगल और क्रिसमस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है नीचे। ये हमने लिखा है, केरल के त्यौहार वार्षिक फसल उत्सव ओणम 10 दिनों का उत्सव है जो अट्टम से शुरू होकर थिरुवोणम पर समाप्त होता है।
केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार राजा महाबली के केरल लौटने की खुशी में मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला। तो बच्चों ये हमारा जो है पाठ था ओणम का, जो कि आप सबको उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।